मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंद्र, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला अगरियान टोला कंजवार, विकास खंड मझौली, जिला सीधी, मध्य प्रदेश से। साथियों, अपने शिक्षण में टीएलएम का बहुत महत्व होता है। टीएलएम के उपयोग से हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वह रोचक हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है और आकर्षक हो जाती है। और उसके माध्यम से जो बच्चे सीखते हैं उस सीख को एक लंबे समय तक याद रख पाते हैं और अपने वास्तविक जीवन से और बाहरी दुनिया से उसको जोड़ पाते हैं। इसलिए अपने शिक्षण प्रक्रिया में टीएलएम का बहुत योगदान रहता है, बहुत महत्व रहता है। साथियों, मैं कक्षा 1 और 2 के बच्चों को जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इस जोड़ के मशीन का निर्माण किया गया है। इस जोड़ के मशीन के निर्माण में कोई लागत नहीं आई है, यह शून्य निवेश पर इसका निर्माण किया गया है। जो घर में या शॉप में कहीं जूते, चप्पल या सामान के जो डिब्बे पड़े होते हैं और उसी में जो तख्तियां लगी रहती हैं, उस तख्ती का, उस डिब्बे का और जो चाय का जो डिस्पोजल होता है उसका उपयोग करके इस जोड़ के मशीन का निर्माण किया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो शादी के पुराने कार्ड है उसका भी उपयोग किया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें चाय के डिस्पोजल के जो ग्लास लगी हैं दोनों, इसको नीचे से काट दिया गया है क्योंकि इसमें गोटी या कंकड़ या पत्थर या कंचे डालेंगे तो नीचे आ जाएंगे। एक बॉक्स बना है और इस बॉक्स को ऐसे बनाया गया है कि नीचे जो कंकड़ आए, पत्थर आए इसमें डाले, वो इसी बॉक्स में गिरे, इसके नीचे न गिरे। तो इस ढंग से यहाँ पे इस शादी के कार्ड के जो ये पॉकेट बने हैं, यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, एक यहाँ बना है, इसका उपयोग कैसे होगा। तो हम बच्चों को जोड़ सिखाने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले तो हम वातावरण का निर्माण करेंगे। पूर्व ज्ञान से बच्चों को जोड़ते हुए वातावरण का निर्माण करेंगे। फिर इसके साथ साथ सीसीपीए का उपयोग करते हुए इस जोड़ के मशीन में हम बच्चों को कैसे उस जोड़ की अवधारणा की समझ विकसित करते हैं। तो देखते हैं पहले हम कि इसमें कुछ कंचे डालेंगे इस जोड़ के मशीन में गिन करके 1 2 3 4 5। अब इसमें हम डाल देते हैं 3, 1 2 3। अब इसके बाद हम इसको इसमें 5 डाले थे और इसमें 3 डाले थे। अब यहाँ पे धन का चिन्ह है, मतलब जोड़ने का चिन्ह है, मिलाने का चिन्ह है। इसमें हमने 5 डाला और इसमें हमने 3 डाला। तो अब यहाँ पे जो कंचे गिर के आए हैं, नीचे पड़े हैं, उसको गिनते हैं कि कुल कितने कंचे हैं। तो इसको हम गिनते हैं, इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं, इसके बाद इसको फिर हम गिनते हैं। अब इसमें गिनते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो कुल मिला के इसमें हमने 5 डाला था, इसमें हमने 3 डाला और इसके बाद यहाँ जो टोटल कंचे आए उसको हमने निकाल के गिना तो 5 कंचे, 8 कंचे हमको मिले। 5 इसमें और 3 इसमें, टोटल मिला के 8 मिले। अब इसको हम चित्र के माध्यम से भी बच्चों को समझाएंगे। अब कुछ हमारे इसमें हमने 5 डाला था, तो यहाँ पे जो कार्ड बने हैं, चित्र बने हैं कंचे के, 5 कंचे के, इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे अच्छे से। ये हमने लगा लिया। इसके बाद धन का चिन्ह है और यहाँ पे हम भी 3 कंचे डाले थे, यहाँ पे हमने 3 कंचे के चित्र को लगा लेते हैं। इतना लग गया। अब गिनेंगे यहाँ कितने चित्र बने हैं, 1 2 3 4 5 और धन का चिन्ह है, मिलाने का चिन्ह है। इसमें कितने बने हैं, 1 2 3। तो 5 में हमने 3 को मिलाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 आ रहे हैं, तो 8 के जो चित्र के जो फ्लैश कार्ड बने होंगे उसको हम यहाँ से ढूंढेंगे और उसको यहाँ पे लगाएंगे। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला हमने यहाँ पे लगा अच्छे से
लग गया, ये लग गया। अब इसके बाद फिर हम संख्यात्मक रूप से बच्चों को सिखाएंगे। अब 8 वाला, अब इसको फिर निकालेंगे चित्र वाला। इसके बाद संख्यात्मक यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हमने 5 लगा दिया। फिर यहाँ पे हमने 3 कंचे डाले थे, 3 कंचे वाला चित्र लगाया थे, हमने 3 लगा दिया। अब 5 में प्लस धन का चिन्ह है, 5 में हमको मिलाना है कितना, 3। तो 5 में 3 मिलाएंगे तो कौन सी संख्या हमको प्राप्त होगी। अब इसको 5 में 3 मिलाएंगे, फिर यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आए, बच्चे मिलाएं और मिलाने के बाद फिर उनको लगेगा 5 में हमने 3 जोड़ा तो 8 आता है, तो 8 वाला कार्ड बच्चा उठाएगा और यहाँ पे इसको लगा देगा। तो इस तरह से 5 में हमने 3 को मिलाया तो 8 आ गया। अब इसके बाद फिर हमको बच्चे से पूछना है, बस यहीं तक नहीं रुकना है कि हमने 5 में 3 को जोड़ा तो 8 आ गया। अब बच्चे से फिर से पूछना है कि जो 8 आया है तो और ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं उनको जोड़ने पर हमको योगफल जो है तो 8 प्राप्त होता है। तो बहुत सारे कार्ड रखे होंगे, फिर बच्चे से कहें, बच्चा देखेगा, फिर वो क्या करेगा, हो सकता है यहाँ पे 7 का कार्ड लगाए, यहाँ पे 1 का कार्ड लगाए, तो कहेंगे 7 और 1 8 होता है। 6 का यहाँ पे कार्ड लगाए, यहाँ 2 का कार्ड लगाए, फिर कहेंगे 6 और 2 मिलके 8 होता है। 4 का यहाँ लगाए, यहाँ भी 4 का लगाए और 4 4 8 होता है। तो इस तरह से उसकी पक्की समझ विकसित करने के लिए बहुत सारे कार्डों का, बहुत सारी संख्याओं का उपयोग इसमें कर सकते हैं। इसके साथ यह जोड़ के मशीन के साथ साथ यह घटाव की भी मशीन है, मतलब कम करने की भी मशीन है। अब इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ ये देखिए इस मशीन को, अब ये हो गया, बन गई घटाव वाली मशीन। अब उसी तरह से सीसीपीए का उपयोग करते हुए हम लास्ट में सीसीपीए का प्रयोग करते हुए लास्ट में हम फिर आएंगे संख्यात्मक कि 5 में हमको 3 को घटाना है तो क्या आएगा। पहले हम अवधारणा का निर्माण करेंगे, फिर पिक्टोरियल में, अवधारणा के बाद फिर हम कंक्रीट में आएंगे, कंक्रीट के बाद पिक्टोरियल में, पिक्टोरियल के बाद फिर संख्यात्मक में आएंगे। तो 5 में हमने 3 को माइनस किया तो क्या आया, तो 5 माइनस करना, घटाना, कम करना। 5 बड़ी संख्या है, 5 में हमको 3 निकालना है, तो 5 में हमने 3 को निकाला तो फिर क्या आएगा, देखेगा, इसके बाद फिर यहाँ पे जो आएगा उसको लगा दिया। तो कुल मिला के 5 में हमने 3 को घटाया तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा कहने का मतलब कि टीएलएम जो है अपने शिक्षण को रोचक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं और बच्चे उससे बहुत जल्दी सीख पाते हैं और उस सीख को लॉन्ग टाइम तक अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि टीएलएम का उपयोग करके और बच्चों को सिखाएं, उस शिक्षण करके बहुत बेहतर होगी। धन्यवाद।